नायब जी को जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई नायब सिंह सैनी, भाई नायब सिंह सैनी। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाई नायब सिंह सैनी, भाई नायब सिंह सैनी। कृपया सभी अपना स्थान ले लें। बड़े जोश के साथ आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री और हम सबके दिलों की धड़कन, हम सबके आइडल श्री नायब सिंह सैनी जी का अंबाला की धरती पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। स्टेज के जितने भी साथी हैं कृपया अपना अपना स्थान ले लें ताकि कार्यक्रम को सकुशल आगे बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे बड़े भाई असीम गोयल जी व जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें और बुके देकर स्वागत करें। मुख्यमंत्री माननीय असीम गोयल जी और मनदीप राणा जी, जोरदार तालियों बजती रहे साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा जी से व हमारी मेयर प्रत्याशी शैलजा संदीप सचदेवा जी से कि वे शॉल उड़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें। तालियां नहीं रुकनी चाहिए साथियों, तालियों से ही कार्यक्रम की शोभा है। आगे मेरा निवेदन है, पांचों मंडल अध्यक्ष साथी कृपया आगे आएं और तलवार यानी श्री साहब देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पांचों मंडल अध्यक्ष गुरविंदर जी, मनीष जी, अमन जी, गोल्डी जी। एक बार जोरदार तालियों से सभी साथी स्वागत करेंगे। हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए धन्यवाद। और आज जो हमारे कांग्रेस के डिप्टी मेयर हैं राजेश मेहता जी, वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर के व माननीय विधायक असीम गोयल जी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, श्री नायब सैनी। राजेश मेहता जी मां शेरावाली की मूर्ति देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट करना चाहते हैं। एक बार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और माननीय पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल जी, वो भी एक मोमेंटो दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अंबाला पहुंचने पर श्री राम जी की चित्र दे करके स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित कार्यकर्ता अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज अपने बीच में हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्री नायब सैनी जी अंबाला के अंदर श्रीमती शैलजा सचदेवा जी के लिए वोट की अपील करने के लिए, वह अपना आशीर्वाद देने के लिए अपने बीच में यहाँ पहुंचे हैं। मैं एक बार सभी कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से, वह भारतीय जनता पार्टी की अंबाला की पूरी टीम की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अंबाला की इस पावन धरा पर पहुंचने के दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी स्वागत करेंगे। और अब मैं निवेदन करता हूं हमारी मेयर पद की प्रत्याशी श्रीमती शैलजा सचदेवा जी से, वो आए और 1 मिनट के लिए अपनी बात रखें। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार असीम गोयल जी, जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी, सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढिंगड़ा जी, नीता खेड़ा जी, डिप्टी मेयर राजेश मेहता जी, पंचकूला से रंजीता मेहता जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, आप सबका यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और यहाँ मौजूद सभा में मौजूद समस्त मातृशक्ति, भ्रातृगण, बुजुर्गगण, मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब इस सुबह के टाइम में अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप सबको मालूम ही है कि 2 मार्च दिन रविवार को मेयर के इलेक्शंस हैं, तो उस वजह से इस चुनावी सभा का आयोजन किया गया है। तो जहां भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कमल का फूल देकर आप सबके बीच भेजा है, इस बात के लिए मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मोदी जी की, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को देखते हुए जो भी इस पार्टी में अदना सा कार्य करता है, वो भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है कि वो भाजपा परिवार का हिस्सा है। भाजपा परिवार का हिस्सा होने का मतलब है सत सनातन धर्म का हिस्सा होना, भारत की प्रगति का हिस्सा होना और विकास के रथ का हिस्सा होना। और मैं इस बात में अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कमल का फूल देकर आप सबके बीच भेजा। जहां उन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया, वहां मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि मैं आपके सारे कार्य पूरे करूंगी। और जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने और आप सब मुझ पर जता रहे हैं, उन अपेक्षाओं और आशाओं पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगी। देखिए, कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि 10 महीने का कार्यकाल है, कार्य होने इम्पॉसिबल हैं, बट वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। और जहां नारी शक्ति का सवाल है, नारी शक्ति तो जिंदाबाद है ही, तो जहां एक नारी 10 महीने में एक नव सृजन कर सकती है, तो वो क्या विकास की गति को एक गति नहीं दे सकती? तो मैं मुख्यमंत्री जी और आप सबके भी ज्यादा समय ना लेती हुई आप सबको हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं, धन्यवाद व्यक्त करती हूं। जय श्री राम, जय भाजपा, तय भाजपा। धन्यवाद बहन शैलजा सचदेवा जी। अपने बीच में श्रीमती बंतो कटारिया जी भी पहुंचे हैं, उनका भी यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं निवेदन करता हूं अंबाला के बहुत ही लोकप्रिय नेता, जो दिन रात अंबाला की जनता की सेवा में लगे रहते हैं, भाई असीम गोयल जी से, वो आए और अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों से सभी स्वागत। भारत माता की। देखो, आप सबका दोनों हाथों से आशीर्वाद मिलेगा ना, शैलजा जी को मिलेगा ना, तो भाई दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके जय घोष लगाना है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास वो जय घोष गूंजता रहे, भारत माता की। भाई कई साथियों ने ऐसे खोला हुआ हाथ, ये तो निपट लिया भाई साहब। इसका उदाहरण मेहता जी भी हैं, देखो
इसीलिए मैंने कहा था मुट्ठियां बंद करके। तो आज की इस चुनावी सभा में हम सब के बीच में उपस्थित हम सब के लोक लाडले, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको आज न केवल हरियाणा की जनता, पूरे देश की जनता अपना भाई, अपना भतीजा, अपना परिवार का हिस्सा मानती है, आज वो हमारे इस चुनाव के लिए आप सबसे समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। और इस चुनाव को और गति तक पहुंचाने के लिए आज हमारे बीच में अंबाला शहर की मांबा की इस पावन धरा के ऊपर मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष भाई मनदीप राणा जी, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी एमसी साथी, और हमारे बीच में जिनको आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने कमल का फूल देकर अपना स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद देकर आप सबके बीच में आपका वोट रूपी आशीर्वाद लेने के लिए मेयर का प्रत्याशी बनाकर भेजा, ऐसी आदरणीय शैलजा सचदेवा जी, हमारे बीच में आदरणीय बंतो कटारिया जी, और अंबाला शहर के क्षेत्र की पूरी सरदारी को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं। पत्रकार साथी और जो भी बंधुवर, मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं रहूंगा, लेकिन आज मैं स्वागत करता हूं हमारे परिवार में आदरणीय राजेश मेहता जी का, जिन्होंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों के अंदर विश्वास जताते हुए और मुझे कहा कि भाई साहब, मुझे मोदी जी और नायब जी की नीतियां इतनी अच्छी लगी, मेरी कोई शर्त नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में मेहनत करना चाहता हूं। लगातार सिलसिला जारी है। मैंने मेहता जी से पूछा, कहने लगे हम मेहनत करने वाले लोग हैं, और कांग्रेस में तो आज ना नेता रहा, ना उनकी नीति रही, ना नियत रही, तो हम बड़ा हमारा दम घुट रहा है कि हम मेहनत किसके लिए करें। कांग्रेस खाली हो चुकी है। और मैं ज्यादा बात ना कहता हूं, मुझे शोले फिल्म का वो सीन याद आ रहा है, वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर जब पहली बार जेल की विजिट के ऊपर आते हैं असरानी जी, और लोगों को कहते हैं भी आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी मेरे पीछे आओ, और पीछे कोई नहीं मिलता। वही हाल कांग्रेस का हो गया है। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार अंबाला शहर की स्वाभिमानी जनता कांग्रेस को, मुझे नहीं लगता कि 5 डिजिट में भी पहुंचाएगी साहब। इस बार मेयर के अंदर जमानत जब्त करके एक नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी के खाते में आपके नेतृत्व के अंदर दर्ज किया जाएगा। और मैं केवल आपसे यही अपील करने के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन अब बरसात की वजह से आपने अभी जाखड़, सिरसा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, बहुत लंबा टूर है। मैं ज्यादा बात ना करते हुए आने वाली 2 तारीख को कमल के फूल के आगे का 2 नंबर का बटन दबा के शैलजा सचदेवा जी को अपना आशीर्वाद दें, और माननीय मुख्यमंत्री जी को दोनों हाथ खड़े करके, मुट्ठी बंद करके विश्वास जताएं कि हम इस बार कांग्रेस को 10,000 भी क्रॉस नहीं करने देंगे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय अंबाला। अब मैं 1 मिनट के लिए हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे श्रीमती बंतो कटारिया जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं। 1 मिनट के लिए उनसे निवेदन करता हूं कि आए। दोनों मुट्ठी बंद करके सब नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, भाई नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, बहन शैलजा जिंदाबाद। धन्यवाद। आज मैं आपके बीच में एक बात कहने के लिए खड़ी हुई हूं, समय कम है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी को कुरुक्षेत्र से डॉक्टर की उपाधि मिल गई है, तो आज मैं कह सकती हूं, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी इस कांग्रेस का ऐसा इलाज कर देना
कि कोविड में तो कर दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो खांसी जुकाम है उसका इलाज आप कर देना। दूसरा, अंबाड़े की जनता को कहना चाहूंगी कि लोकसभा में आपने पगड़ी किसी और के सिर पर रख दी और वही पगड़ी आपने विधानसभा के भी किसी और के सिर पर रख दी। उसमें कटारिया जी एक बात कहा करते थे कि कांग्रेस का करके सफाया, हुड्डा जी घर पे आया, और आपके मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में कमल खिला दिया, दिल्ली में कमल खिला दिया, और अब तीसरी सरकार जो महत्वपूर्ण है, अपनी पगड़ी अपने सिर पे रख लो बहन शैलजा को बनाकर। और एक बात और, 2 तारीख का दिन होगा, 2 तारीख का दिन होगा, सुबह ही नाना होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा, बटन दबाना ही होगा, कमल खिलाना ही होगा। मोदी जी के नेतृत्व में, भाई नाम सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहन शैलजा को तीसरी सरकार में बनाना ही होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद जी। अब मैं निवेदन करता हूं हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से वो आए और अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों से सभी उनका अभिनंदन करेंगे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। अभी सुबह देर रात से मैं कुरुक्षेत्र आया था, लास्ट कार्यक्रम इंद्री में था, और एक बड़ी जनसभा इस्माइलाबाद में करके मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। बड़ा कार्यक्रम था अनाज मंडी में, और मैं यहां पर भी देख रहा हूं, यहां तो मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं मंच पर बैठा था, सोच रहा था कि जब मैं जिलाध्यक्ष था, यहां काम करता था, दोनों के दो मेरे महामंत्री मेरे साथ ही बैठे जगमोहन लाल जी और पवित्र सिंह बाजवा जी हमारी टीम थी। हम यहाँ काम करते रहते थे, घूमते रहते थे, आप लोगों को मिलते रहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, एक छोटे से कार्यकर्ता को देश प्रदेश का मुखिया बना देती है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आज मुझे खुशी है कि अपने परिवार में आया हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। एक अपील लेकर के भी आया हूं। अभी बंतो कटारिया कुछ कह रही थी, मैं ये भी सोच रहा था भी घर के व्यक्ति हैं, जब घर का कोई मुखिया होता है, कई बार मुखिया तो आप लोग हैं हमारे घर के, कई बार गुस्सा भी आ जाता है बच्चे के ऊपर, और जब गुस्सा आता है तो उसका एक अद्धा मार करके उसको कोने में बैठा देते हैं, और फिर जब देखते हैं भी ये तो यहीं बैठा है, फिर उसको उठा के छाती का भी लगा लेते हैं, उससे प्यार भी करते हैं। ऐसा नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाला 2029 का चुनाव, बंतो कटारिया जी, यही वो अंबाला के लोग होंगे। आप देखना, सबसे ज्यादा बहुमत से कमल का फूल यहीं से खिलेगा, विधानसभा में भी खिलेगा।
ये प्यार करते हैं, और ये तब से प्यार करते हैं जब बीजेपी के लिए वोट मांगना बड़ा मुश्किल होता था। ये उस समय के प्यार करते हैं। मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने तो बीच में रह करके काम किया है। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं आज अपने परिवार में आया हूं, एक अपील लेकर के आया हूं कि आज चुनाव समापन हो जाएगा। लास्ट दिन है आज चुनाव का। आज 6 बजे चुनाव रुक जाएगा और 6 बजे तक बहुत कार्यक्रम है। मौसम भी खराब है। पहले तो मैं सोच रहा था कि हेलीकॉप्टर से जाना होगा, परंतु वो भी जवाब दे गया, बाई रोड जाना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अपना एक एक वोट आप यहां शैलजा सचदेवा जी को दीजिए। एक एक वोट आपका शैलजा सचदेवा जी को जाएगा। ये गारंटी आपके बेटे भाई की है। विकास में कोई कमी नहीं अंबाला में आने देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। अरे अब तो मौका मिल गया था हमने। ये तो चौधरी था मैं। कोई दिक्कत नहीं है, काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई कमी काम में नहीं छोड़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता असीम गोयल जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सदस्य रही नीता खेड़ा जी, जगमोहन लाल कुमार जी, पवित्र सिंह बाजवा जी, सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगड़ा जी, और आज जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं तो कह रहा था मखा राजेश जी आप क्यों इधर उधर घूम रहे हैं। मैं करनाल चला गया, मेरे सामने जो चुनाव लड़या ये वो ज्वाइन कर गया। मैं गया, मैं मैं तेरे को जब भी कह रहा तभी तभी भी आ जा। मैं कहा सरदार त्रिलोचन सिंह जी, और इतना गजब का आदमी, इतना गजब का आदमी देखा मैंने सरदार त्रिलोचन सिंह। एक एक मजा का कहा यहां भी कांग्रेसी बैठे भी ज्वाइन कराओगा। कांग्रेस मुक्त कर दिया करनाल, एक एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया। मुझे पूरा विश्वास है 2 तारीख को एक तरफा वोट हमारे राजेश मेहता जी कमल के फूल के ऊपर डलवाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। एक भी इधर उधर नहीं जाएगी। मैंने तो वहां देखा करनाल के अंदर, कहा जी मैं 40 साल का कांग्रेसी का ज्वाइन करेगा। साफ कर दी कांग्रेस कतई।
अरे ये तो हमारा घर है, ये अंबाला तो घर है मेरा। भाइयों यहां तो एक तरफा वोट आएगी। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। भाई मेरे को जब से जिम्मेवारी मिली या मैं तब का चुनाव में हूं। पहले तो लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर ये विधानसभा का आ गया। पार्टी वाला ने कहा दिल्ली का चुनाव है क्या वहां जाना। अब दिल्ली का चुनाव खत्म नहीं होया था, मैंने सोचा कढ़ाई चढ़ रही है, मैं कहा यहाँ बितार लो का। तो यहाँ भी पूर्सा तार देंगे, कल उतर जाएगा। और एक मैं बड़े विश्वास के साथ बात कह रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, लगभग हर जगह मैं गया हूं। पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, एक ही माहौल, एक ही वातावरण। 2 तारीख को वोटिंग होगा, 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस पार्टी 0 पे आउट हो जाएगी। भाइयों एक भी खाता नहीं खोलेगा। एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। राजेश जलेबी आता खड़ा होगा सबने। भाइयों मैं अभी 3-4 रोज पहले रोहतक गया, हमारा वहां मेयर का प्रत्याशी था, उसने कार्यक्रम रखा था, बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो जब वो मेरे से पहले बोल रहा था तो कहा यहां कांग्रेस के लोग ये बात कह रहे, कहा सरकार ने कोई काम नहीं कराया। जब मैं मंच पर खड़ा मैंने कहा मैं भी कांग्रेस वाले क्यों कहेंगे भी कोई काम नहीं कराया, कांग्रेस तो मरी पड़ी है। कांग्रेस वाले तो ये कहेंगे भी भाई कोई काम नहीं होया। और उन्होंने एक और बात कही, भाई साइड में हो जाओ, जगह दे दो, साइड में हो जाओ, साइड में। मैंने कहा हमारी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं। जब मैं बोलना शुरू किया उन्होंने एक बात और कही मंच के ऊपर से, कहा ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने एक वायदा किया था महिलाओं के साथ भी 2100 रुपया देंगे, कहा वायदा पूरा नहीं किया। मैंने कहा मेरी सरकार को 100 दिन हुए हैं और 100 दिन के अंदर मेरी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर 18 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। मैंने कहा 10 फैसले ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है, वो जल्दी आ जाएगी। ये 28 वायदे 100 दिन के अंदर हमने पूरे किए हैं। और ऐसे वायदे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को, आम व्यक्ति को मिल रहा है, जो लंबे समय से पीड़ित थे। मैंने विधानसभा के चुनाव में एक बात बोली थी, मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 8 तारीख के बाद मेरे पास बहुत लोग आते थे पहले जब मैं सांसद था कि सांसद जी आप फोन कर दें
मुझे किडनी की दिक्कत है, डायलिसिस कराना पड़ता है, महीने में 3 बार भी होता है, 4 बार भी होता है, 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता है। हम फोन कर देते थे, 2-3 महीने निकल जाते थे, परंतु दोबारा फिर फोन करना पड़ता था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते थे। हमने अपने संकल्प पत्र में डाला, 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो हरियाणा में पीजीआई हैं, सब में डायलिसिस फ्री होगा, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा, हमने फ्री कर दिया है। गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। आज उसको चिंता नहीं है कि मुझे डायलिसिस कराना पड़ेगा, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमने जो कहा उसको पूरा किया। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि मैंने जब चार्ज लिया था 50,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, हमने संकल्प पत्र में भी डाला। कांग्रेस के लोग ये बात करते थे कि हम नौकरी देंगे 2 लाख, परंतु सबसे बड़ा रोड़ा युवाओं के आगे बनकर के खड़े हो गए। जब रिजल्ट निकल रहे थे तो ये हाई कोर्ट गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और जाकर के कहा कि रिजल्ट ना निकाले, हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने लेटर जारी कर दिया कि आप जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैं नहीं निकालेंगे, मैंने बोल दिया हम नहीं निकालेंगे। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, काफी संख्या में आए, मुझे मिले, आकर के मुझे कहने लगे, यूथ थे, कहा जी ऐसी हवा चल रही है, अभी कांग्रेस की सरकार बन गई, आप रिजल्ट निकाल दो, कहा नहीं तो हमें नौकरी नहीं लगेगी। मैंने कहा मगर रिजल्ट तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता। परंतु एक आपसे मैं वायदा करता हूं, मैं 8 तारीख के बाद मैं सप्ताह में लूंगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। ये मैंने संकल्प लेकर के कहा, हमने अपने संकल्प पत्र में भी डाला। भाइयों, मुझे खुशी है, इस बात का गर्व है, हमने जो कहा उसको पूरा किया। आपके बेटे भाई ने सप्ताह में लिया। पहले ये ऐतिहासिक इतनी बड़ी नौकरी है, 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर मैंने ज्वाइन किया। भाई हमने उस बात को पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारा किसान है, पट्टेदार किसान है, लंबे समय से वो काश्त कर रहा था, मालिकाना हक नहीं था। इस समस्या को हमने समझा, हम अपनी कैबिनेट में लेकर के गए, विधानसभा में लेकर के आए, एक्ट बनाया और यह अधिकार हमने उस किसान को दिया जो लंबे समय से मालिकाना हक नहीं था, काश्त करता था। हमने 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसको मालिकाना हक देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। यह भी बड़ा निर्णय हमने किया है, कई हजार किसानों को इसका लाभ मिला है। हमने ये भी निर्णय किया कि अगर किसी ने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा था, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि पर थे, कानून की तलवार लटकी रहती थी, कोर्ट आदेश दे देता था कि मकान को गिरा दिया जाए। व्यक्ति बड़ी मेहनत से खून पसीने की कमाई से मकान बनाता था और उसके मकान को ढा दिया जाता था। यह बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने थी, हमने इसका भी निवारण किया, कैबिनेट में लेकर के गए। कैबिनेट के बाद विधानसभा में एक्ट बना दिया कि जो 20 साल से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर अगर किसी का मकान है, उसका भी 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसको भी मालिकाना हक दे दिया जाए। उस समस्या का भी समाधान हमने किया है। एक एक काम हमने चिन्हित करके, भाइयों जिसका लोगों को लाभ मिले,
जो समस्या थी उसका समाधान किया है, गति से किया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। ये पहली बार हमारी सरकार ने पूरे देश के अंदर किया है। भाइयों, हम लगातार काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस के लोगों को दिखाई नहीं देता। वो बोलते हैं कोई काम नहीं कर रहे, और उन्होंने ये कहा कि इन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। मैंने वहां मंच के ऊपर कहा कि हमने वायदा पूरा किया है। मेरी सरकार को अभी 100 दिन हुए हैं। मेरी सरकार का पहला ये बजट सत्र आ रहा है। महिलाओं को 2100 रुपया हमने देना है, उसके ऊपर बहुत बड़ा बजट लगेगा। उस बजट को इस विधानसभा के सत्र में हम अलग से एलोकेट करेंगे, और जब ये बजट एलोकेट हो जाएगा, ये गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी की है, ये गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी की है कि बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये 7 तारीख के बाद हमारी सरकार करेगी। और ये कह रहे कहा वायदे से मुकर गए। भाइयों, वायदा पूरा नहीं किया। जब मैंने इतनी बात वहां मंच के ऊपर कही रोहतक में, तो उड्डे को पता लग गई। उड्डे को पता लगी, जो उनका वो बंदा चुनाव लड़ रहा था ना, उड्डे ने उसके कान में फूंक मार दी और ये कह दिया उसको, कहा मुख्यमंत्री ने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कराया है, आप इसकी दरखास्त दे दें। कहा ये वो बाज का गया जयकौन ने मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी, कहा जिन्हें वायलेंस कर दिया कोड ऑफ कंडक्ट का। मैंने कहा मैंने क्या वायलेंस कराया? मैंने कोई वायलेंस नहीं किया, ये हमारी सरकार की गारंटी है। मैंने कहा कि हम बहनों को 2100 रुपया देंगे और हमारी सरकार देगी, ये हमारी गारंटी है। मैंने कोई वायलेंस नहीं किया मखा, परंतु किस प्रकार से कह रहे ना, कहा चढ़ू मत मछलियां पकड़ रहे हैं ये तो ये देख रहे भी इसके खिलाफ क्या मिला, और उसने पूरा ठाए दे। ये मिलता तो कुछ नहीं है, ये तो ट्वीट मास्टर हो रहे हैं, एसी रूम में बैठे ट्वीट कर दें बस, धरातल पे नहीं है कुछ। आज पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने के लिए आतुर है। मैं आप लोगों से भी ये आग्रह करने के लिए आया हूं, क्योंकि समय का अभाव है। आप लोगों से अपील करता हूं, एक एक वोट अगर कहीं पर भी अंबाला का हमारा वासी बैठा है, कमल का बटन दबा करके सबसे ज्यादा वोटों से आप यहां से हमारी शैलजा सचदेवा जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मेरी बात हुई थी, शक्ति रानी भी आई थी यहां, और उनका पूरा आशीर्वाद शैलजा जी के साथ है। उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया शक्ति रानी ने, क्योंकि यहां से वो मेयर थी, विधायक चुनी गई, और अब शैलजा सचदेवा उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। हमने डट करके हमने एक एक वोट कमल के फूल को देना है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ये मत समझना भाई, ये मन में कभी बात लेकर के नहीं आना कि असीम गोयल विधायक नहीं बना। विधायक तो ज्यादा चल रही है इसकी, और आगे भी चलाएगी। भाई आप मिलकर के एकजुट होकर के जब 12 तारीख को रिजल्ट आए, अंबाला नंबर 1 के ऊपर आना चाहिए, नंबर 1 के ऊपर।
काम के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे। अरे भैया थारे वास्ता पैसे की कोई कमी नहीं है। पूरा अंगा ला देंगे, थम भी अंगा ला दो पूरा। थम भी पूरा ला दो। ला दिया। बहुत बढ़िया। अभी मैं दिल्ली में गया, कोई मुद्दा तो मिला नहीं। केजरीवाल ने आरोप लगाई दिया, कहा जी हरियाणा वाला ने पानी में जहर मिला कर भेज दिया। गजब का आदमी है वो भी। वो तो ये समझ रहा, अभी आगे तो पता नहीं किसी ने कुछ भी। अरे हम राजनीति आप लोगों से सीखते हैं, आपके पास ज्यादा राजनीति है। अरे उसने इतना बड़ा आरोप लगा दिया और ये बात कही कि मैं तो पढ़ा सो रहा था। कहा मेरे पास तो इंजीनियर आए, उनने आकर ठाया मेरे को बताई दिया, कहा जी पानी के अंदर जहर मिला कर भेज दिया। कहा मैंने तो रातों रात द्वार कर दी, वहां पानी रोक दिया। गजब की बात कर रहा। मेरे को चिंता हुई, चिंता भी स्वाभाविक ही है। अरे अगर एक जिम्मेवार व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर के ये बात बोल दे कि पानी में जहर है, लोग पानी पीना बंद कर दें। उस बात के ऊपर विश्वास करते हैं लोग, पानी पीना बंद कर दे। और हमारा जीवन पानी के साथ जुड़ा हुआ है। जो उसने मास कोनोसाइड्स की बात की है, अरे लाखों लोग वैसे मारे जाते, जो उसका बयान था उसके ऊपर मारे जाते। मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, मैंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। आपने मानवता के साथ खेलने का काम किया है और मुझे यमुना मैया के चरणों में जाकर के पानी पीना पड़ा। लोगों को विश्वास दिलवाना पड़ा कि हमने जहर नहीं मिलाया। मैंने कहा कि हमारे हरियाणा के लोगों की यह संस्कृति नहीं है कि वो पानी में जहर मिला करके दे देंगे। हमारे हरियाणा के लोग तो ऐसे हैं, वो जहर पी जाते हैं, दूसरे को अमृत पिलाते हैं। वो संस्कृति के लोग हैं, वो कहां जहर मिला देंगे। जब मैं मां मैया के चरणों में गया, मैं कहा इसका सुपड़ा साफ कर दे। पानी नहीं मांग गया, बेहोश पड़ा अभी तक, उठा नहीं है अभी। भी हो गया क्या? पंजाब में गया,